एलिशा और नलुरु लूना को लेकर एक घर में छुप जाते हैं, जहाँ टाउन के लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और एक आदमी उन्हें बाहर आने को बोलता है। एलिशा घबरा जाती है। तो आदमी उससे बोलता है, तुम शूरवीर हो तो क्या हुआ, हम तुम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम क्लेविटिस के अगेंस्ट गई और उसका परिणाम सबको जानते हैं। तुम जो तलवार यूज करती हो वो हमारे पैसों से लिया गया है। तुम्हें कभी पेड़ लगाए हैं, यहाँ घर बनाया है। और वो एलिशा को बुरा भला कहता है। नलुरु उसे इग्नोर करने को बोलती है। फिर वो आदमी उसे धमकी देता है, अगर वो बाहर नहीं आई तो वो उसे जिंदा जला देंगे। वो लोग आग लगाने ही वाले होते हैं, तभी उसी आदमी का बाप आ जाता है और उसे रोक लेता है। मार्क, टाउन का हेड, वो आगे सिचुएशन संभालेगा। मार्क बोलता है, हमने वो दोनों जादूगरों को रोक के रखा है, तुम बाहर आओ, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। फिर एलिशा उसे मिलने बाहर आती है। मार्क उससे पूछताछ करता है। मार्क बोलता है, तुम्हारा आर्मर कहाँ है। एलिशा बताती है कि वो क्लेविटिस से फाइट करते वक्त खो गया था। अच्छा, अगर तुम उसे बेच देती तो मैं पक्का तुम्हें मार देता। मार्क एलिशा से पूछता है, जब वो लूना माउंटेन गई तो उसने क्या देखा, क्या उसे इस दुनिया के बाकी के हिस्से देखे। एलिशा बोलती है, लड़ते वक्त उसने थोड़ा सा हिस्सा देखा जो बहुत बड़ा था। एलिशा बताती है, जब आप एक छोटी सी जगह रहते हैं तो आप ज्यादा कुछ नहीं सीख पाते, इसीलिए हम लड़ते हैं। जिसने भी इस लड़ाई में अपनी जान दी है वो बेकार नहीं है। मार्क बोलता है, हाँ देखो, हमारे राजा ने ही तुम सबको वहाँ भेजा था, तुम इकलौती शूरवीर हो जो बच के आई। एलिशा बोलती है, हाँ लोगों से मिलना जरूरी है, ये मैंने एक घमंडी आदमी से जाना है जो मुझे गुलाम की तरह ट्रीट करता है। मार्क एलिशा को बोलता है, तुम जा सकती हो। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। मार्क बोलता है, बाकी का काम हम संभाल लेंगे, लेकिन उन इंसेक्ट से तुम्हें ही निपटना होगा। तभी वहाँ मैनार्ड मार्क पर अटैक कर देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, ये अचानक यहाँ कैसे पहुँचा। मैनार्ड बोलता है, तुम मेरा सारा प्लान खराब कर देते। एलिशा बोलती, कौन सा प्लान। मैनार्ड बताता है, हाइडन की शूरवीरों को मारने का प्लान। फिर उस पर जल्दी से अटैक कर देती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। एलिशा अकेले ही उन सबसे फाइट कर रही होती है। एलिशा के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। मैनार्ड उसका मजाक उड़ाता है, तुम उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा रही हो, कोई फायदा नहीं है। मैनार्ड इंसेक्ट्स के चारों तरफ पॉइजन छोड़ देता है, जिससे एलिशा कमजोर हो जाती है। मैनार्ड बताता है, उसके इंसेक्ट्स अगर उसे काट लेते हैं तो उसका ब्लड भी जल जाएगा। एलिशा के अंदर क्लेविटिस का ब्लड है, जो इस समय एलिशा को हील नहीं कर पा रहा था। मैनार्ड बोलता है, तुम शूरवीरों से नफरत है, वो सब बेकार है, मुझे पहले ही पसंद थी, पर जब मुझे सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी तो कोई बचाने नहीं आया। जिनसे उम्मीद नहीं थी वही आए। मैं और जनरल ड्रेल इस शूरवीर की मनुष्यत को खत्म कर देंगे। तभी बीच फाइट में क्लेविटिस एलिशा के चेस्ट से निकलता है और उसे ऑर्डर देता है, तुम अभी भी यहीं हो और तुम्हारा और भी काम है जो पूरा नहीं हुआ है। मैनार्ड जमीन के अंदर से एक बड़ा सा स्कॉर्पियन निकालता है। एलिशा ये देखकर शॉक हो जाती है। एलिशा फाइट करते करते पानी में गिर जाती है। उसे पता चलता है कि क्लेविटिस का ब्लड भी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो स्लो हो गई है, वो इमॉर्टल नहीं है। वहीं मैनार्ड उसे बाहर निकलने के लिए बोलता है। जहाँ बाकी सब लूना थे वहाँ भी इंसेक्ट्स आ जाते हैं। अब सिचुएशन और भी इंटेंस हो जाती है। एलिशा पानी के अंदर है और वहीं जिस घर में सब लोग छुपे हैं वहाँ लार्वा आ जाते हैं जो पूरे घर को खा रहे होते हैं। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो प्योर फॉरेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ सिटी के अंदर कुछ लोग बग्स को मार देते हैं और वो नई से पूछते हैं, तुम अपने साथी के साथ क्यों नहीं गई। नई बोलती है, मुझे वहाँ जाकर मरना थोड़ी है। मैनार्ड एक सरफिरा है, वो तब तक तबाही करेगा जब तक उसका मकसद पूरा ना हो। वो हमारी सेना का सबसे पावरफुल जादूगर है। वही मैनार्ड एलिशा पर प्रेशर डालता है बाहर निकलने के लिए। मैनार्ड उसे लार्वा ऑफ गिगानिसेंट के बारे में बताता है, कैसे ये क्रिएचर 100 साल बाद जागते हैं और पूरे जंगल को खा लेते हैं। ये तब तक वेट करते हैं जब तक पूरा फॉरेस्ट बन नहीं जाता। मैं चाहूँ तो इनका साइकिल भी इंक्रीज कर सकता हूँ। इन लोगों ने इतनी मेहनत से ये जंगल बनाया होगा। अब एलिशा को बाहर आना ही पड़ता है। मैनार्ड लार्वा से बटरफ्लाइज को निकालते हैं और एलिशा पर अटैक करते हैं। वो बोलता है, तुम इनके आगे टिक नहीं पाओगी। एलिशा सारे इंसेक्ट से लड़ती है, पर उनके पॉइजन से वो कमजोर हो जाती है। सारे बग्स उसे पकड़ लेते हैं और ऐसा लगता है कि वो बग्स के दलदल में घुस गई है। मैनार्ड बोलता है, तुम भी बाकी के शूरवीर की तरह बेकार निकली, तुम किसी को नहीं बचा सकती। तभी क्लेविटिस बाहर निकलता है और ये नॉटी क्लेविटिस बार बार इसके चेस्ट से ही क्यों निकल रहा है। वो बाहर एलिशा को बोलता है, देखो इस वर्ल्ड में जितने भी क्रिएचर है सब पानी से बने हैं, तो ये समझो कि ये बग्स बस वाटर बॉल्स है और इन्हें इस वर्ल्ड से खत्म कर दो।
फिर एलिशा बाहर निकलती है। मैन्यार्ड शॉक हो जाता है। एलिशा एक्टिवेट करती है स्ट्रीम स्प्लिटर फ्लोइंग वाटर स्लैश। पूरे सिटी के बग्स को एक ही अटैक में फिनिश कर देती है। मैन्यार्ड की पूरी तरह से फट जाती है। मैन्यार्ड बोलता है मैं इतना जल्दी सरेंडर नहीं करूंगा। एलिशा उसे मारकर बेहोश कर देती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है बात करने के लिए। नेलूरो लूना को लेकर आती है। एलिशा गिर जाती है। फिर वहाँ क्लेन आता है, एलिशा को उठाता है। एलिशा पूछती है तुम जीत गई। क्लेन बोलती है उस ड्रेल के पीछे किसी काले देवता का हाथ है।